हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सब। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे एनालिसिस ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कनेक्शन के बारे में। तो ये आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा फर्स्ट टाइप का जो इसेंट्रिक कनेक्शन होता है वो। तो फर्स्ट टाइप का जो इसेंट्रिक कनेक्शन वो क्या है? टाइप 1 इसेंट्रिक कनेक्शन, दैट इज इन प्लेन इसेंट्रिसिटी। ये हमारा सेम केस है जैसा हम लोग बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन में इसेंट्रिक कनेक्शन को देखे थे। उसमें क्या था, हम लोग जो भी जॉइंट था उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और रिवेट से जॉइंट करते थे। बट इसमें हम लोग क्या है, जो भी जॉइंट है उसको हम लोग क्या वेल्ड से जॉइंट करेंगे, ठीक है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, कोई कॉलम है सपोज की। यहाँ पे हम लोग क्या एक मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेल्ड। बट इसमें क्या है कि हमारा जो लोड लग रहा है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस एट ई लग रहा है, मीन्स सर्टेन इसेंट्रिकली डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका इफेक्ट क्या होगा और कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा और कितना होगा उसका वैल्यू, ठीक है। ये हमारा सेम है। अगर ये जो फोर्स लग रहा है उसको मैं यहाँ पे ये जो हमारा मेंबर है इसके सेंटर पे ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा कुछ इस डायग्राम के जैसा, ठीक है। मतलब इस फोर्स को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है कुछ इस टाइप से P, और ड्यू टू दिस इसेंट्रिसिटी हियर वन ट्विस्टिंग मोमेंट विल बी डेवलप, दैट इज T इक्वल्स टू P इंटू E, ओके। ये सेम एक्सप्लेनेशन है जैसा कि हम लोग वोल्टेज कनेक्शन में हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन एन इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन स्ट्रेस डेवलप इन द वेल्ड में बी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि क्या है कि जो वेल्डेड कनेक्शन है, इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन, उसमें क्या है, स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा सेम दो टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस ड्यू टू द ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, टी। तो दोनों वन आफ्टर अनदर जानते हैं कि कितना वैल्यू होता है। तो हमारा फर्स्ट जानते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द डायरेक्ट शियर फोर्स पी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स पी। कहने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स पी लग रहा है ये, उस डायरेक्शन में डायरेक्ट शियर फोर्स कितना होगा, सॉरी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना होगा, जिसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय LW1 प्लस LW2 प्लस LW3 होल इंटू TT, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस, दैट इज अगर आप ये वैल्यू को बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AW हो जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ द वेल्ड। हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस से समझते हैं कि क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, ये P जो हमारा फोर्स लग रहा है, नीचे हम लोग एरिया ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया किसका लेना है, हम लोग एरिया ऑफ वेल्ड का लेना है, ठीक है। और एरिया ऑफ वेल्ड क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड टाइप का स्ट्रेस का बात करेंगे, जो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से डेवलप होता है। वो कितना होता है, देखिए, शियर स्ट्रेस डेवलप एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। तो देखिए इसको निकालने से पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये फोर्स डेवलप होगा और वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा। तो ये वन कहाँ पे है, ठीक है। तो वन कहाँ पे है, हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में इस पॉइंट पे हमारा जो है ये पॉइंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये क्रिटिकल होगा। और ये कैसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। मतलब आप लोग इस डायग्राम से समझिए, सपोज दैट ये हमारा क्या है, पॉइंट 1 है, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमारा इस डायरेक्शन में लग गया, दैट इज F1। अब ये हमारा क्या था, सेंट्रोइड था। सेंट्रोइड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका हम लोग अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें तो एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो डिसाइड करना है कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, ये। क्यों,
क्योंकि जो ट्विस्टिंग मोमेंट था इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो ऐसे रोटेट करने का कोशिश करेगा तो हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा F2 निकलेगा। तो F2 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, F इक्वल टू हो जाएगा T/IP इंटू R1। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, F2। तो T क्या है हमारा, T इक्वल टू P इंटू दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, IP क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, वेल्ड का, और R1 क्या है, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस, राइट। अब हमारा F1 और F2 निकल गया, दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। अब क्या है, थीटा एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम से, हमारा क्या था, ये जो मेंबर का सेंट्रॉइड था, ये हमारा 1 पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा, और दोनों के बीच में ये हमारा कुछ रिजल्टेंट एक्ट कर जाएगा, ये R। ठीक है, जिसको हम लोग F रिजल्टेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेफ कब होगा, जब F रिजल्टेंट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू FSW फॉर इन द केस ऑफ WSM। FSW क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड। ठीक है, और F रिजल्टेंट शुड बी लेस देन FWD इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द IS 800/2007। FWD क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। ठीक है, ड्यू टू द अल्टीमेट फोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, टाइप 1 इसेंट्रिक कनेक्शन। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स P that may be allowed in the following welded connection given mild steel weld of 6 mm size is provided at field। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेल्ड का साइज दिया हुआ है S दैट इज 6 mm, और किसका, माइल्ड स्टील का है, और कहाँ पे, फील्ड में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या निकालना है, ये P वैल्यू कितना हो सकता है P। तो यहाँ पे देखिए क्या है, P दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 mm, और इस प्लेट का जो है विड्थ दिया हुआ है 100 mm, और इस प्लेट का विड्थ दिया हुआ है 100 mm। ठीक है, और कहाँ पे वेल्ड प्रोवाइड किया है हमने, इस पे पूरा प्रोवाइड किया है, इस पे पूरा प्रोवाइड किया है, इस पे पूरा, और इस पे पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ फोर्स P, राइट। तो देखिए S दिया हुआ है साइज ऑफ द वेल्ड 6 mm, तो TT कितना हो जाएगा, K इंटू S, K हमारा हो जाएगा कितना, 0.7 for 90 डिग्री। ठीक है, इंटू S दैट इज 6, हमारा TT क्या हो गया, 4.2 mm। ठीक है, LW कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 100 mm, यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100, यहाँ से 100, दैट इज टोटल 400 mm। और इसेंट्रिक डिस्टेंस E कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 100 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ पूरा है हमारा 100, तो यहाँ पे सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50, 100/100 दैट इज 50 + 50 दैट इज E 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सेकंड F2 निकालेंगे, शियर स्ट्रेस ड्यू टू द मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट T = PE, तो वहाँ पे हम लोग का क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, किसका, वेल्ड का। तो वेल्ड का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो हम लोग देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए वेल्ड कहाँ पे, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, तो वेल्ड का कुछ थिकनेस होगा यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो वो इसी को मैंने यहाँ पे अलग डायग्राम से शो किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सटर्नल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, 100 प्लस ये TT, इस साइड भी TT और इस साइड भी TT ऐड हो जाएगा, 100 + 2T दैट इज 108.4 mm, और इंटरनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 mm, जो कि गिवन है। तो यहाँ पे जो बाहर का मोमेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और अंदर का माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस वेल्ड का हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, ये स्क्वायर शेप है, तो IP ऑफ एक्सटर्नल माइनस IP ऑफ इंटरनल दैट इज 108.4 to the power 4/12
माइनस 100 टू द पावर 4/12, यहाँ से IP मेरा मिल गया कितना 6.34 इंटू 10⁶ mm टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना होगा, P बाय एरिया होता है, एरिया ऑफ द वेल्ड, तो P हमारा किलो न्यूटन में था तो इसको हमने न्यूटन में कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और एरिया ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट इज कितना है हमारे पास आया 400 इंटू टी कितना है 4.2। यहाँ से हम लोग F1 कैलकुलेशन किए कितना है 0.595 P मेगापास्कल। ठीक है, सिमिलरली F2 निकालेंगे हम लोग, F2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा T बाय IP इंटू R1। ठीक है, तो T क्या है हमारा T इक्वल टू P टाइम्स E, P हमारे पास क्या है P रख दिया इंटू E हमारे पास कितना था 100, और इसको मैंने चेंज कर दिया किलो न्यूटन को न्यूटन में दैट इज 10⁻3, और IP हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया 6.34 इंटू 10⁻6 यहाँ पे पुट किया इंटू रेडियल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 100 था, यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो यहाँ से ये हाफ डिस्टेंस 50 हो जाएगा, यहाँ से हाफ डिस्टेंस 50 हो जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम्स लगा के ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास रेडियल डिस्टेंस 50√2। यहाँ से जब हम लोग F2 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.115 P। ठीक है, तो देखिए उसके बाद F1 और F2 का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 45 हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों साइड का जो डिस्टेंस है और ये लेंथ है वो सेम है, इसलिए हमारे पास जो एंगल हो जाएगा दोनों फोर्स के स्ट्रेस के बीच का एंगल वो हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम लोग F1 और F2 का वैल्यू पुट किए और यहाँ पे एंगल का वैल्यू पुट किए, तो F रिजल्टेंट हमारे पास आ गया कितना 1.59 P। अब देखिए हमारा चेक करने का कंडीशन था ये कब सेफ है, जब ये हमारा लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा FWD के इक्वल्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पे FWD को मैंने इक्वेट किया, FWD का फॉर्मूला क्या था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो है FU बाय √3 गामा MU। तो FU इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर माइल्ड स्टील फील्ड वेल्ड के लिए 410 √3 यहाँ पे वैल्यू, और फॉर फील्ड वेल्ड के लिए हमारा MW हो जाएगा गामा MW दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द वेल्ड इन द केस ऑफ फील्ड, हमारा हो जाएगा कितना 1.5 जो IS 800 का टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जब इक्वेट किए तो हमारे पास P का वैल्यू आया कितना P इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो 100 किलो न्यूटन तक का हम फोर्स उस टाइप का कनेक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमारा ये जो कनेक्शन है ये, ठीक है, इस टाइप के कनेक्शन में ये इतना वेल्ड प्रोवाइड करने के बाद, इतना इसेंट्रिक डिस्टेंस होने के बाद, ये जो हमारा फोर्स है वो सिर्फ 100 किलो न्यूटन तक का ही रेसिस्ट कर सकता है, ये हमारा जो वेल्डेड कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप 2 इसेंट्रिक कनेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।